मूवी की शुरुआत 1996 में लॉस एंजलिस शहर से होती है। यहाँ हम साइमन फोइनिक्स नाम के कालिया को देखते हैं जिसने बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा है और ये उनके बदले में गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को बचाने के लिए जॉन नाम के खतरनाक सोल्जर को यहाँ पर भेजा है। जॉन जैसे ही यहाँ पर आता है वो अपने काम को शुरू कर देता है और चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अब जो भी जॉन के सामने आता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये सारे उस कालिया के गुंडे थे जिनको मारने में जॉन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। थोड़ी ही देर में जॉन ने यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। जब उस कालिया को इस बात का पता चलता है तो वो अपने पास रखे हुए तेल के टैंक में सुराख कर देता है जिससे सारा तेल बाहर निकल कर के बहने लग जाता है। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और कालिया पर गन पॉइंट कर देता है। कालिया उसे देख कर के हंसने लगता है। तब जॉन उसे कहता है कि साले कालगंडे चुपचाप बता दे उन लोगों को कहाँ पर बंदी बना करके रखा है। तब ये कालिया कहता है कि मैंने उन सब लोगों को ऊपर पहुंचा दिया है क्योंकि मैंने पुलिस वालों से पहले ही कहा था कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना और साले तू अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है। मेरी धमकी देने के बाद भी हीरो बनने के चक्कर में इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया, इसलिए मेरा दिमाग सटक गया और मैंने उन सब लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। ये सुनकर के जॉन उसे कहता है कि मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगा और अगर फिर भी तूने उन लोगों का पता नहीं बताया तो यहीं पर तेरा भेजा बिखेर दूंगा। ये सुनकर के कालिया उसे कहता है कि बेटा पहले अपने आप को देख ले, तू कहाँ पर खड़ा है। तब जॉन अपने आप को देखता है कि वो बहते हुए तेल के ऊपर खड़ा है। तभी ये कालिया एक लाइटर जलाकर उस तेल में आग लगा देता है। इससे जॉन की गन नीचे गिर जाती है लेकिन फिर भी वो इस कालिया पर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। कभी जॉन इस कालिया के थोबड़े को बॉल समझ करके सिक्स मार देता है, कभी कालिया जॉन को फुटबॉल समझ करके किक मार देता है। इसी तरीके से इनके बीच में घमासान लड़ाई चल रही होती है। तभी जॉन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारा गोला बारूद भरा पड़ा है और आग भी वहाँ तक पहुँच चुकी है और जल्दी ही इस बिल्डिंग में जबरदस्त ब्लास्ट होने वाला है। ये देख करके जॉन इस कालिया को लेकर के इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तभी उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि इस कालिया ने जिन 30 लोगों को बंधक बना करके रखा था वो लोग इसी बिल्डिंग में थे और सारे के सारे मारे गए हैं। पुलिस वालों को यहाँ उनकी जली हुई लाशें मिली है। पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों की मौत का जिम्मेदार जॉन को मान रहा है और उसे कहते हैं कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, तुम्हारी वजह से ही वो 30 लोग मारे गए हैं। तब जॉन उन्हें कहता है कि मैंने अपने मिशन को ठीक तरीके से अंजाम दिया है, मुझे इस बिल्डिंग में वो बंधक लोग कहीं भी नजर नहीं आए। तब कालिया पुलिस वालों से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो सभी लोग इसी बिल्डिंग में थे लेकिन इसे तो लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। अब इस वजह से कालिया के साथ साथ जॉन पर भी कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसे बताया जाता है कि उसे 50 सालों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा और 50 साल बाद ही उसके केस पर सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उसको आजाद करना है या फिर से फ्रीज करना है। ये कैदियों को सजा देने का एक नया तरीका था जिसके तहत कैदियों को एक डब्बे में बंद करके फ्रीज कर दिया जाता है और उस डब्बे में उस कैदी की बॉडी के अकॉर्डिंग पोषक तत्व मिलते रहते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा भी रहता है और उसका दिमाग भी काम करता रहता है। अब इन सारी बातों को बताने के बाद 50 साल के लिए जॉन को फ्रीज कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उस कालिया को भी इसी तरीके से फ्रीज कर दिया गया था। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और अब हम फिर से लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बदल चुका था और उसके साथ साथ लोगों की सोच और उनका माइंड भी बदल गया था और इन सब चीजों को बदलने वाले आदमी का नाम है डॉक्टर रायमंड। अब यहाँ पर लोग बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा और वायलेंस नहीं करते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है और यहाँ तक कि फिजिकल करेंसी को भी बंद कर दिया गया है। सभी कैशलेस का यूज करते हैं ताकि कोई किसी को टच न कर सके और पुलिस वालों को भी गन की जगह इलेक्ट्रिक डंडा दे दिया गया है जिससे गलती करने वाले लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। इससे पूरे लॉस एंजलिस शहर में सुकून और शांति का माहौल है लेकिन कुछ गद्दार ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के बनाए हुए इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो छुप छुप करके रहते हैं क्योंकि इंसानी दिमाग को मशीनों ने हैक कर रखा है, इसलिए लोग भी एक मशीन की तरह बनते जा रहे हैं। फिर हमें लॉस एंजलिस का एक पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम लेनिना नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग डॉक्टर रायमंड्स के बारे में बातें कर रहे थे। तभी हम उस कालिया को देखते हैं जिसे पैरोल पर ले जाया जा रहा है। यहाँ सभी लोग इस कालिया से कुछ सवाल करते हैं तभी ये कालिया उनसे गाली गलौच और बदतमीजी करने लग जाता है। इससे ये सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये कालिया अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल लेता है और इन सभी पर हमला करके इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। ये यहाँ पर लाते घुसे मुक्के जो भी इसे आता है सब यूज कर देता है। इस चीज को देख करके ये सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि कोई भी बगैर पासवर्ड के इस हथकड़ी को कैसे खोल सकता है। ये कालिया से इस बारे में पूछते हैं लेकिन वो इनका कोई भी जवाब नहीं देता। अब धीरे धीरे ये कालिया यहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। लेनिना और बाकी लोग जब इस चीज को देखते हैं तो काफी टेंशन में आ
जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज तक किसी इंसान को दूसरे इंसान को मारते हुए नहीं देखा था। उधर हम उस कालिया को देखते हैं जो आवारा सांड की तरह सड़कों पर घूम रहा था। तभी वो एक कंप्यूटर के पास पहुंचता है और ये उस कंप्यूटर को चलाने लगता है। अपने आप को कंप्यूटर चलाता हुआ देखकर ये कालिया खुद भी हैरान हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब इन्हें फ्रीज किया जाता है तब इनके दिमाग में एक रिया प्रोग्राम को चलाया जाता है और वो रिया प्रोग्राम इनके अंदर के किसी एक टैलेंट को उजागर कर देता है। अब ये कंप्यूटर का इतना जबरदस्त मास्टर बन चुका है कि दुनिया में पहले क्या हुआ था ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। लेकिन अब इस कालिए की एक प्रॉब्लम है, इसे गन्स और हथियार चाहिए, लेकिन इस जमाने में इसे हथियार कहाँ मिलने वाले थे। इसलिए ये अब इंटरनेट पर उन चीजों की तलाश करना शुरू कर देता है। अभी ये उन हथियारों को सर्च कर ही रहा था, तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये कालिया इन पुलिस वालों को भी मारना शुरू कर देता है। इन पुलिस वालों को तो लड़ना भी नहीं आता और ये कालिया बड़ी बेरहमी से इनकी धुलाई कर देता है। इन पुलिस वालों की खातिरदारी को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए सभी पुलिस वाले भी देख रहे थे। इन चीजों को देख कर के वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और इधर ये कालिया ऐसे ही उनको मारता रहता है। तभी हम डॉक्टर रेमंड को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट बताता है कि कैदी जेल से भाग गया है। उधर हम सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो काफी टेंशन में है कि आखिर हम उस कालिया को पकड़े कैसे, जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और बुरी तरीके से मारता है। और अभी के पुलिस वालों को ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी जिससे उस कालिया को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। अभी ये इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी हम यहाँ पर ऑफिसर लैम्ब को देखते हैं जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और एक जमाना था जब ये जॉन के साथ काम किया करता था। ये यहाँ पर सभी से कहता है कि 96 में भी ये कालिया ऐसे ही वायलेंट था और लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारता था। लेकिन जब इसका पाला जॉन से पड़ा तब उसने इसकी पूरी गैंग का खात्मा कर दिया। वो अकेला ही शख्स था जो उस कालिया को घसीटते हुए उस बिल्डिंग से बाहर लेकर के आया था। ये सुनने के बाद ये सारे लोग जॉन के बारे में पूछते हैं। तब लैम्ब इन्हें कहता है कि उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। ये सुनने के बाद ये सभी जॉन की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि जॉन कितना खतरनाक आदमी था जिसके कारनामे और बहादुरी के किस्से हर जगह पर मशहूर थे। अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें जॉन को बाहर लेकर के आना होगा, तभी हम उस कालिया को पकड़ पाएंगे। लेकिन इनका सीनियर इस चीज के लिए इनको मना कर देता है और कहता है कि एक ही काला सांड हमारे बस में नहीं आ रहा है और हम दूसरे वायलेंट आदमी को बाहर निकाल कर के मुसीबत मोल नहीं ले सकते। तब ये उसे कहते हैं कि जॉन ही एक ऐसा आदमी है जो उसे बस में कर सकता है, क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहे की ही जरूरत पड़ती है और अगर हमने जॉन को बाहर नहीं निकाला तो ये कालिया हम सब का सूपड़ा साफ कर देगा। अब ये सभी लोग जब जॉन को बाहर निकालते हैं तब अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। तब ये लोग कहते हैं कि उनका कोई भी पता नहीं है। इस चीज को सुनकर के जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो सीनियर जॉन से कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस की ड्रेस पहनो और उस कालिया को पकड़ने के लिए निकल जाओ। अब जॉन अपनी पुलिस की ड्रेस को पहनता है और उस कालिया का पता लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जॉन इनसे कहता है कि गन्स और हथियार कहाँ पर मिलेंगे। तब लेनिना उसे बताती है कि इन चीजों के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता और उन सभी हथियारों को म्यूजियम में रखा गया है। ये सुनते ही जॉन इन्हें कहता है कि हमें म्यूजियम में जाना होगा क्योंकि कालिया हमें वहीं पर मिलेगा। अब ये सभी लोग यहाँ से म्यूजियम के लिए निकलते हैं। उधर हम उस कालिया को देखते हैं जो म्यूजियम में पहुंच चुका था। वहाँ पर वो उन हथियारों को देखता है जिसे लेने के लिए वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक गार्ड्स आ जाता है और इस कालिया को इस चीज के लिए मना करता है। तब ये कालिया उस गार्ड्स को उठाकर के उस शीशे पर फेंक देता है जिससे वो शीशा टूट जाता है और ये कालिया अपने लिए गन निकाल लेता है। तभी यहाँ पर जॉन लेनिना के साथ आ जाता है और वो इस कालिया को देख लेता है। अब जॉन भी एक गन उठा लेता है और इस कालिया पर हमला कर देता है। कालिया भी जॉन को देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो तू भी वापस आ गया, लेकिन साले इस बार तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो जॉन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जॉन भी उस पर गोलियां चलाता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक इनके बीच में खतरनाक लड़ाई चलती रहती है। फिर ये कालिया जब यहाँ से भागने लगता है तभी इसके सामने डॉक्टर रेमंड आ जाता है। कालिया उसे देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब रेमंड उसे कहता है कि तू क्या समझता है कि तू अपने आप बाहर आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कालिया को रेमंड ने ही बाहर निकाला था और इसी ने इस कालिया के रिया प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बनाया था और रेमंड ने इस कालिया को इसलिए बाहर निकाला था ताकि वो एडगर को मौत के घाट उतार सके, क्योंकि एडगर उन गद्दार लोगों का लीडर है जिन्होंने रेमंड के साथ बगावत की थी, क्योंकि वो रेमंड्स के बनाए हुए तरीकों को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब ये कालिया रेमंड्स को मौत के घाट उतारता इससे पहले यहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसे देख कर के कालिया यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर रेमंड्स जॉन से कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो और आज रात का डिनर तुम्हें मेरे साथ करना होगा। लेनिना जॉन को बताती है कि यहाँ पर सिर्फ रेमंड का हुक्म चलता है। ये सुनने के बाद जॉन भी उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को जॉन जब रेमंड के घर पर पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि रेमंड अच्छा आदमी नहीं है, ये सभी लोगों को अपना गुलाम बना करके रखना चाहता है। तभी जॉन देखता है कि बाहर कुछ बागी लोग आ गए हैं। जॉन भी बाहर निकल जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। इनके बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जॉन बहुत सारी
सारे लोगों का काम तमाम कर देता है। तभी वो एक आदमी के हाथ में खाना देखता है, तब उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर खाना चुराने के लिए आए थे। ये सुनने के बाद जॉन उन्हें छोड़ देता है। तभी यहाँ पर रेमंड आ जाता है और जॉन से कहता है कि यही लोग गद्दार हैं जो इस माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं। तब जॉन उसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए खाने को चुराना कोई गद्दारी और बगावत नहीं है। यह कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। उधर रेमंड जब अपने घर पर पहुँचता है तो वो कालिया को देखता है। यहाँ पर कालिया ने रेमंड के घर की सारी सेटिंग को बदल दिया था। रेमंड उसे कहता है कि तुझे पता चल गया होगा कि मैंने तुझे क्यों आजाद किया था। तब कालिया कहता है कि मैं एडगर को मार दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ और लोग चाहिए जो इस वक्त जेल में है और जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है, और एडगर के साथ साथ मैं जॉन का भी काम तमाम कर दूंगा। उधर जॉन म्यूजियम के आसपास की वीडियो को देख रहा था। तभी वो उसमें देखता है कि कालिया रेमंड से बात कर रहा है। इससे उसे सारा खेल समझ में आ जाता है। जॉन जब इस वीडियो को देख रहा था तो वो साथ में एक स्वेटर भी बुन रहा था। फिर अगले दिन वो ये स्वेटर लेनिना को देता है और उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि मैंने उस वीडियो को देखते हुए पता नहीं कैसे ये स्वेटर बुन दिया। तब लेनिना उसे कहती है कि लोगों को जब फ्रीज किया जाता है तब उनके दिमाग में एक रिएप प्रोग्राम चलाया जाता है। उस रिएप प्रोग्राम की वजह से लोगों के छुपे हुए टैलेंट जाहिर हो जाते हैं। तब जॉन लेनिना से कहता है कि उस कालिया को इस प्रोग्राम से क्या क्या चीजें सिखाई गई है। तब लेनिना कालिया की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो चौंक जाती है। वो देखती है कि उस कालिया को कंप्यूटर का मास्टर बना दिया गया है और साथ ही उसे मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट और शक्तियां भी कूट कूट करके भर दी गई है। इन सब चीजों को देखने के बाद जॉन भी चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि रेमंड ने इस कालिया को अपना एक हथियार बनाया है ताकि वो इसके जरिए से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतरवा सके। अब जॉन रेमंड के पास पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि साले तूने ऐसा क्यों किया। तब रेमंड उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि शहर में सिर्फ मेरी हुकूमत चले और सारे लोग मेरे गुलाम बन करके रहे, और अब तुम मेरे लिए भी एक खतरा बन चुके हो। अब रेमंड लेनिना और बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस फ्रीज कर दिया जाए, लेकिन ये लोग रेमंड की बात को नहीं मानते और यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन लेनिना और बाकी लोगों के साथ उन बागी लोगों के पास पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब जॉन को लगने लगा कि रेमंड इन सभी लोगों को फ्रीज करवा देगा। तब वो एडगर से जाकर के मिलता है। जॉन को देखकर एडगर समझता है कि ये रेमंड का आदमी है और उसे मारने के लिए आया है। तब जॉन उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर हम उस कालिया को देखते हैं जिसने अपने बाकी साथियों को आजाद करवा लिया है। वो इनसे कहता है कि हम पहले की तरह बाहर जाएंगे और फिर से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देंगे। उधर जॉन और एडगर आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ये कालिया अपने गुंडों के साथ आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। ये देख करके जॉन भी अटैक कर देता है। अब ये कालिया यहाँ से भागने लगता है। तभी जॉन को वो गाड़ी दिखाई देती है जो 96 में जॉन चलाया करता था। तभी जॉन उस गाड़ी में लेनिना को अपने साथ लेकर उस कालिया का पीछा करना शुरू कर देता है। कालिया आगे भागता जाता है, जॉन उसका पीछा करता जाता है। तभी जॉन लेनिना को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और खुद कालिया की गाड़ी पर कूद जाता है। फिर जॉन उसकी धुलाई करते हुए उसे गाड़ी से खींच करके नीचे फेंक देता है, लेकिन जॉन उसी गाड़ी के अंदर होता है। तभी वो गाड़ी एक जगह से जाकर के टकरा जाती है। यहाँ आकर के लेनिना जॉन को उस गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो जॉन से कहते हैं कि हम तुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तभी जॉन की फेवर करने के लिए एडगर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ से जॉन रेमंड की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। उधर वो कालिया रेमंड के पास पहुंच जाता है, जिसे देख करके रेमंड उस पर गुस्सा करता है। इससे कालिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो रेमंड को ही मार देता है। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और वो कालिया के गुंडों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि कालिया ने रेमंड को मार करके उसकी बॉडी में आग लगा दी है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है उन लोगों को आजाद कराने के लिए जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था। और वो सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, अगर वो बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब जॉन कालिया को मारने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ निकलता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कालिया उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद जॉन देखता है कि ये कालिया साला बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ पर जॉन अपना दिमाग चलाता है और उस डिवाइस को उठाता है जिससे लोगों को फ्रीज किया जाता है और वो इस डिवाइस से इस कालिया को भी फ्रीज कर देता है। जैसे ही उसकी बॉडी फ्रीज होती है जॉन उस पर एक जबरदस्त वार करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे इस कालिया की यहीं पर मौत हो जाती है और जो लोग फ्रीज थे वो फ्रीज ही रह जाते हैं और बाकी जो गुंडे बचे हुए थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पुलिस वालों का सीनियर जॉन से आकर के कहता है कि तुमने लॉस एंजलिस को बचा लिया है, इसलिए अब तुम पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी और अब तुम पुलिस वाले बनकर के रहो। तभी यहाँ पर लेनिना भी आ जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेमोलिशन मैन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।